कल वीडियो अपलोड करने का मतलब ही ये था, उसके पीछे का आशय ये था कि जब से ये मनुस्मृति वाला विवाद खड़ा हुआ है तो इसमें सवर्ण और दलितों का मामला है। काफ़ी दलित एक्टिविस्ट इसके बारे में लिख रहे हैं। अब ये इस विवाद की आड़ में कोई लोग अगर ये बताते हैं कि मनुस्मृति अगर ख़राब है तो इस्लामिक शरिया लॉ कैसे सही हो गया। अब ये मामला कैसे हुआ, ये सीधी सी ट्रिक है। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा है, शोहर और बीवी झगड़ा कर रहे हैं, तो शोहर को अपनी जान छुड़ानी है तो वो क्या करेगा, वो किसी मसले पे पड़ोसी के साथ झगड़ा शुरू कर देगा, तो उसकी फेवर में उसकी बीवी आएगी। अभी तक जो बीवी अपने शोहर को लताड़ रही थी वो पड़ोसी को लताड़ने लगेगी, यानी उनका जो हस्बैंड ने अपना जो टेंशन है वो सीधा ट्रांसफ़र कर दिया पड़ोसी को। अब ये मनुस्मृति का जो विवाद खड़ा हुआ तो ये सवर्ण बनाम दलित का है। मुसलमानों को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस तरह से उकसावे में आकर अगर कोई मुसलमान युवा मनुस्मृति को अच्छा कहता है तो दलितों को बुरा लगता है, मनुस्मृति को खराब कह रहा है तो सवर्ण तबका जो है उसको ठीक नहीं लगेगा। तो जिस चीज़ से हमको कोई लेना देना नहीं है तो उसकी तरफ लेकर जाना, और जो चीज़ इंडिया में कभी लागू होने के चांसेस ही नहीं है वो इस्लामिक शरीयत लॉ सही है या ख़राब है ये सोचने के बारे में मुसलमानों को बोलना, ये कोई बेपैर मतलब की बात है। ये प्रोपेगेंडा है किस तरह से मुस्लिम युवाओं को उकसाया जा सकता है। आप जिसके साथ में आपका विवाद चल रहा है उसमें एक मुसलमानों को पार्टी बना देने का ये काम सेक्युलर लोग, अपने आप को मत बताने वाले लोग ये करते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग ये करते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपकी कौम में ये खामी है, आपके मज़हब में ये खामी है, आप ये बोलो, आप नहीं बोलो तो कैसे चलेगा। तो इनके उकसावे में नहीं आना है, वहाँ पे हमको अनदेखा करना है। और ये प्रोपेगेंडा आजकल का नहीं है, बरसों से ये चलता आ रहा है, लेकिन कुदरत की लाठी जब चलती है ना तब उसकी आवाज़ नहीं होती। कल से आपने शायद आप वीडियो आप तक पहुंचा होगा, CNN चैनल के ऊपर एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है जेम्स वुड का। जेम्स वुड कौन है? ये अमेरिका में हॉलीवुड का एक एक्टर है। आज की तारीख में उसकी 77 साल की उम्र है। 1947 में इसकी पैदाइश हुई। 13 साल की उम्र में इसके पिता का देहांत हुआ। इसकी माँ ने, हम जो यहाँ बाल मंदिर बोलते, प्री स्कूल चलाई और घर का थोड़ा कामकाज चलाया। उसके बाद में उसने भी दूसरी शादी कर ली। जेम्स वुड ने इसको कॉलेज भी छोड़ देनी पड़ी थी, ये अंडर ग्रेजुएट है। उसके बाद में इसने वहाँ पे ब्रॉडवे में काम करना शुरू किया और बाद में इसको फिल्म मिलने लगी और इसकी एक कैरियर में इसने 40-41 फिल्म इसने की है। और उसमें भी कोई ख़ास फिल्म ऐसी नहीं है कि जिसको काफ़ी वो मतलब देखी गई, हिट गई, ऐसा भी नहीं है। एक फिल्म उसकी जो थी, जो कैंसस फिल्म फेस्टिवल में आई थी, वंस अपॉन टाइम इन अमेरिका, ये एक अच्छी फिल्म थी। इसके अलावा 4-5 और फिल्मों के नाम अगर आप लो तो एक चैपलिन थी, एक कसिनो थी, और बस मतलब ये छोटी सी इसके कैरियर है। लेकिन इसने पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया। इसने एक शादी की, सबसे पहले 3 शादी अभी तक ये कर चुका है। 3 शादी इसने की, उसमें सबसे पहली जो शादी इसकी हुई उसको सिर्फ 3 साल चली। कैथरीन मॉरिसन से इसने शादी की 1980 में, 1980 में। 83 आते आते उसका डाइवोर्स हो गया। 6 साल के बाद में 1989 के अंदर इसने सारा ओवेन नाम की दूसरी लड़की से शादी की। 4 महीने के बाद में वो शादी भी ख़त्म हो गई। 74 साल की उम्र में
अभी 2021-22 20-21 के अंदर इसने तीसरी शादी की सारा मिलर से, जो अभी इसकी बीवी है। अब एक तरफ ये हॉलीवुड की फिल्मों में काम कर रहा था, इसकी पूरी कैरियर आप देखो। 1988 में इसकी एक को स्टार थी, एक्ट्रेस थी सिन यंग। उसके सामने इसने केस दाखिल कर दिया $2 मिलियन का। क्यों? कि ये मुझे स्टॉकिंग कर रही है। स्टॉकिंग का मतलब ये मुझे परेशान कर रही है सोशल मीडिया में, इधर उधर कहीं पे भी, या गॉसिप के अंदर, इंटरव्यू के अंदर, प्रिंट मीडिया में। वो केस चला, लेकिन उसमें कुछ खास वजह नहीं दिखी। तो 2-3 साल के बाद में उसमें कोर्ट के बाहर उसमें समाधान हो गया। लेकिन जेम्स वुड को $2,27,000 उस सिन यंग को देने पड़े, जब जाके वो मामला निपटा। 2006 के अंदर इसका एक भाई था, माइकल वुड। 49 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट का अटैक हुआ, इस पर कार्डियक अटैक आया और ये हॉस्पिटल में इसकी मौत हो गई। जहाँ पे जेम्स वुड पैदा हुआ था, वॉरविक में, रोड आइलैंड के अंदर, वहाँ की हॉस्पिटल थी कैंट। उसी हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर जेम्स वुड ने मुकदमा दायर कर दिया कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मेरे भाई की मौत हो गई। ये एक विवाद सिन यंग के साथ पहले 1988 में एक विवाद हो चुका था। 2015 के अंदर ट्विटर के ऊपर 10-12 ट्विटर हैंडल के सामने इसने केस दाखिल कर दिया $10 मिलियन का, कि ये लोग मेरी बदनामी कर रहे हैं। 2015 के अंदर इसने ये केस किया। इसके ट्विटर पर एंट्री है 2009 में, और आज की तारीख में 45 लाख लोग इसको फॉलो कर दें, यानी एक अच्छी पेट है। 2006 17 अगस्त लॉस एंजल्स टाइम्स में एक एडवर्टाइज आई थी। किसी ने कुछ छापा नहीं, लेकिन इसने एडवर्टाइज दी जेम्स वुड ने, जिसमें हमास और हिजबुल्लाह के विरोध में और इजराइल के समर्थन में उसमें लिखा हुआ था। अब ये रह रहा है लॉस एंजल्स में, अमेरिका में। इजराइल कहाँ, हमास कहाँ, हिजबुल्लाह कहाँ, लेना देना क्या? कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसने एडवर्टाइज वहाँ पे डाली। ट्विटर पे इसने हमेशा एंटी मुस्लिम लिखना स्टार्ट कर दिया, मुस्लिम कंट्रीज़ के ख़िलाफ़। इसकी जो पीआर एजेंसी थी, उसने भी 2008 में इससे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया कि हम आपका पीआर नहीं संभालेंगे। बाद में इसने, जेम्स वुड ने एलिगेशन किया कि मेरे जो पॉलिटिकल विचार है उसकी वजह से पीआर एजेंसी ने मेरे साथ काम करना बंद कर दिया। एक और विवाद हुआ था 9/11 2001 के अंदर, सितंबर की 11 तारीख को, जब अमेरिका पे हमला हुआ था। तो इसने दावा किया था कि 1 अगस्त के रोज़ बॉस्टन से लॉस एंजल्स जब वो जा रहा था, तो उसने प्लेन के अंदर 2 शंकास्पद आदमी को देखा था, और इसकी जानकारी इसने को पायलट को दी थी। और FBI ने 9/11 के हमले के बाद में जो तस्वीरें निकाली थी कि ये सस्पेक्टेड पर्सन हो सकते हैं कि जिन्होंने हमला किया। तो ये जेम्स वुड ने दावा किया था कि ये 2 इसमें से, वो जिनको मैंने बॉस्टन से फ़्लाइट जो ली थी उसमें ये 2 थे, और मैंने को पायलट को बताया था, लेकिन मेरी बात को अनदेखा किया गया। वहाँ की काफ़ी एजेंसीज ने जानकारी जुटाने की कोशिश की, इंक्वायरी की, सब कुछ किया, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं निकला। मतलब में मामला ये है कि कुल मिला के विवादों में रहने की इस आदमी को आदत थी। अभी इजराइल, अच्छा 2006 में जब इसने एडवर्टाइज दी थी, तब लेबनान के साथ में इजराइल का वॉर चल रहा था, लेबनान वॉर के नाम से जो जाना जाता है। इसलिए उसने 2006 में लॉस एंजल्स टाइम्स के अंदर एडवर्टाइज दी थी हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ और इजराइल के समर्थन में। अभी इसने अपने ट्विटर हैंडल से बायो हटाया है।
इससे पहले इसने लिखा था कि क्योंकि अभी इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो जंग चल रही है, तो वहाँ पे एक सीज़ फायर की बात आई। तो इसने लिखा था नो सीज़ फायर, नो कॉम्प्रोमाइज़, नो फॉरगिवनेस। युद्ध विराम नहीं करना है, समाधान नहीं करना है और किसी को माफ़ नहीं करना है। किल देम ऑल, ये हैशटैग इसने यूज़ की थी, सबको मार डाला। ये मैं आपको सब क्यों बता रहा हूँ, ये आदमी की मानसिकता बताने के लिए कि हॉलीवुड में बहुत सारा पैसा, पर्सनल बीच के साथ में, पर्सनल स्विमिंग पूल के साथ में पूरा बंगलो, वो बेहिसाब पैसा। अब मामला ये आया कि कुदरत कब क्या करेगी और कैसे आपको लपेटेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कल ये जेम्स वुड CNN के ऊपर इंटरव्यू देते हुए रो रहा था कि मेरा घर चला गया, जिसमें 24 घंटे पहले जो स्विमिंग पूल, मेरे बंगलों के अंदर जो स्विमिंग पूल था, उसमें मैं एंजॉय कर रहा था, और 24 घंटे के बाद में ना तो स्विमिंग पूल बचा, ना तो मेरा घर बचा। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में जो आग लगी, वो आग इतनी लंबी फैली कि अभी जब मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करने से पहले देखा, 40,000 घरों को बर्बाद कर दिया। लॉस एंजल्स की बॉर्डर पे जो जुड़े हुए थे 40,000, और अभी आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। काफ़ी लोगों को वहाँ से हटाया गया है लॉस एंजल्स से। जेम्स वुड का घर भी उसी आग की चपेट में आ गया और वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। 4 महीने पहले अमेरिका की जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उन लोगों ने उस एरिया के जितनी भी पॉलिसी थी सबको टर्मिनेट कर दिया था। घर की हो या फिर पर्सनल लाइफ की हो या फिर कार की हो, फर्नीचर की हो, सारी पॉलिसी उन लोगों ने पहले से टर्मिनेट कर दी थी। क्यों? क्योंकि अंदेशा था कि कैलिफोर्निया के जंगलों में लगने वाली आग कभी न कभी लॉस एंजल्स की बॉर्डर के घरों को नुकसान करेगी, और इस बार उसने ये नुकसान किया। यानी कुल मिला के ये बात निकल कर आती है कि जिसका वहाँ पे जो घर जल गया, जिसका माल सामान वहाँ पे ख़त्म हो गया, उसका नुकसान उसको खुद को ही उठाना पड़ेगा। 77 साल की उम्र में कोई आदमी अगर बड़ा लॉस करता है और वो टीवी पर रो रहा है, तो जेम्स वुड तक तो मेरा वीडियो जाएगा भी नहीं, लेकिन आप उसका वीडियो मेरे इस वीडियो के एंड में आप देखिए कैसे वो रो रहा है। जेम्स वुड जो ये कहता था कि नो सीज फायर, गाज़ा के बच्चों को इंजर्ड होते हुए, लहूलुहान होते उसने नहीं देखा था। गाज़ा के बच्चों को जब यूनो की तरफ से फूड पैकेट दिए जाते थे, वो क्या उसने नहीं देखे? नो कॉम्प्रोमाइज़, किल देम ऑल, सबको मार डालो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, युद्ध विराम नहीं करना है। अमेरिका नहीं है भाई, तेरा देश नहीं था ना, देश तेरा नहीं है, ज़मीन तेरी नहीं है। इजराइल लड़ रहा है फिलिस्तीन के सामने, गाज़ा के अंदर जो जीनोसाइड हो रहा है। भारत का ऑफिशियल स्टैंड जो यूनो में रहा है, मोदी सरकार ने जो स्टैंड लिया, जब यूनो के अंदर ठहराव आया, तो वहाँ जो प्रस्ताव आया, भारत ने ऑफिशियली फिलिस्तीन की तरफदारी की है और इजराइल का विरोध किया है। ये भारत का स्टैंड है, हमारे देश का ये स्टैंड है कि हम इजराइल के साथ में, इजराइल के अगेंस्ट में हैं और फिलिस्तीन के साथ में। बरसों से भारत और फिलिस्तीन की यासिर अराफात के ज़माने से दोस्ती रही है, अच्छे ताल्लुक़ रहे। और ये जेम्स वुड कि जिसे कोई लेना देना नहीं है, वो बता रहा है कि नो सीज फायर, नो फॉरगिवनेस, किल देम ऑल, नो कॉम्प्रोमाइज़। कुदरत ने उसके साथ वही किया। कुदरत ने नो फॉरगिवनेस, नो कॉम्प्रोमाइज़, नो सीज फायर, अमेरिका की पूरी टेक्निकल टीम, फायर फाइटर, वायुसेना, सब कुछ वहाँ पे लगे हुए दिनों से, अभी तक आग काबू में नहीं आ रही है, सीज फायर नहीं हो रहा है। ये कुदरत का सीज फायर है। कुदरत के सामने आप इस तरह से चलोगे तो ये तो होना ही था।
77 साल की उम्र में आदमी अगर ज़ीरो भी हो जाता है, रोना क्यों है? फिर से मेहनत करो, फिर से ऊपर आओ। हमारे यहाँ महान अभिनेता अमिताभ बच्चन का रिकॉर्ड हमने देखा हुआ है, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुके थे, फिर से उन्होंने अपनी हुकूमत खड़ी कर दी। आप भी करो, लेकिन आपकी जो मानसिकता है बरसों तक, कभी डॉक्टरों को, कभी को-स्टार एक्ट्रेस को, अभिनेत्री को, कभी ट्विटर पे लिखने वालों को आप कोर्ट में ले गए हो, अभी आप कुदरत की कोर्ट में हो, तो रोना तो पड़ेगा। आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, ये जेम्स वुड की जो हालत हुई है वो खुश होने वाली बात नहीं है, ये सबक लेने वाली बात है। पैसा है हमारे पास, अगर पावर है तो उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी एक ट्रेन की तरह है, किसी स्टेशन से बैठो, किसी स्टेशन उतर जाओ, फिर आपकी जगह पे कौन बैठेगा आपको पता भी नहीं होगा। जो बर्थ आपकी है, ये मेरी बर्थ है, वो बर्थ के ऊपर जब आप उतर जाओगे कोई और बैठा होगा। ट्रेन चलती रहेगी, मुसाफिर बदलते रहेंगे, आप कभी न कभी आपको उतरना है। ज़िंदगी और मौत यही है। आप जिस मकान में आप रह रहे हो, 100 साल पहले वहाँ पे कोई और रहता था, आपको याद भी नहीं, आपको पता भी नहीं कि यहाँ पे कौन रहता था। जिस घर में, जिस ज़मीन के ऊपर आप अभी हो, वहाँ पे 100 साल पहले कोई और था, जिसका और आपका और उसका कोई रिश्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। 100 साल के बाद में आज आप जिस ज़मीन पर हो, जिस घर में हो, वहाँ पे कोई और होगा। ये कुदरत का कानून है, ये दुनिया का दस्तूर है, जगहें बदलती रहती है। इंसान, ये ज़मीन मेरी है, ये मकान मेरा है, ये मिल्कत मेरी है, कभी भाई के साथ झगड़ा कर लेता है मिल्कत के लिए, कभी रिश्तेदारों से कर लेता है, कभी सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है, कभी कब्रिस्तान की जगहों पे, ट्रस्ट की जगहों पे, वक़फ़ की जगहों पे कब्ज़ा कर लेता है। लेकिन वो सब कुछ तो छोड़ के जाना है आपको। आप ज़िंदगी के ट्रेन में बैठे हो, कभी न कभी उतरना है, आपकी जगह पे कोई और होगा। तो जो जेम्स वुड ने किया, CNN जैसी वर्ल्ड की 1 से 10 नंबर में आने वाली चैनल पे जब इंटरव्यू लिया जा रहा था तो वो रोया। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इस्लाम का जो संदेश है, प्यार और भाईचारा, शांति, प्रेम और शांति, ये 2 चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अमल में लाइए। ज़िंदगी के किसी भी मौके पे हमको रोना ना पड़े, और ख़ास करके जब हमारे जाने का वक्त हो, दुनिया भले चाहे कितना ही रो ले, हमको रोना नहीं आना चाहिए। इसके लिए हमको हमारी सफ़र सही करनी चाहिए। आखिर में आप जेम्स वुड का वीडियो देखिए। I'm 77 years old, man. I can't walk up these hills. It's like Mount Everest there. It's like, pretty steep. So, it's just you. I posted this on X, but Sarah was on with her 8-year-old niece last night, and she came out. I'm sorry, just one day you're swimming in the pool, and the next day it's all gone. But she came out with her little Yeti piggy bank for us to rebuild our house. Oh my gosh. James Woods, we all hope that you will be able to rebuild your house, maybe starting with that little Yeti piggy bank. And we're just glad that you're okay and your wife is okay. I'm sorry. You have your lives. Yeah, no, I mean, this is real and it's raw. I thought I and would be stronger than this. You don't need, you are, you know what? Strength is not measured by whether, you hold in crying or not. Strength is what you are doing now and helping your neighbors and shining a light on the great, amazing work of all those firefighters and emergency crews out there. You have so much strength, and we appreciate you coming on to reflect what so many others just like you are experiencing in that raw emotion right now. We wish you the best, you and your wife, as you rebuild your lives. So many people are doing that right now and trying to process what's going on. So, James, and also keep us posted on your 94-year-old neighbor and everything going there. We're going to continue to talk, and we wish you the very best. He's okay. He's okay. Yeah. They found him. He's in the hospital. He's okay. Yeah. I just worry
if anybody knows where Robert Trinkteller is, you know, call me, Yeah. let me know. All right. That's Thank you an so important much. message. And also there's this app that's really important.